Hi people, this is me RJ Noor and you are watching RJ Noor Speaks, the ultimate solution to your English issues. So आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने पैसिव पढ़ाया था, तो पैसिव के रूल्स आपको याद होंगे, तो वो रूल्स अप्लाई करके हम जो बेसिक टेंसेस हैं या बेसिक जो हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन होती है उनको हम कन्वर्ट करने की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आप भी मेरे साथ वो प्रैक्टिस कीजिए। हमने आपको बताया था, थोड़ी सी रिवीजन कर ले, कि हमारा जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें हमेशा सब्जेक्ट प्लस में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब उस टेंस का होगा तो वो लिखा जाता है। उसके बाद हमारा मेन वर्ब यानी ऑर्डिनरी वर्ब आता है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले तो ये बात जान ले कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर कोई सेंटेंस होगा तो वो पैसिव में चेंज होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो कभी भी पैसिव में चेंज नहीं हो सकता। और फिर हमने लिखा था पैसिव उसको कैसे करते हैं। हमने लिखा था कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह दे देते हैं। उसके बाद हम जिस भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस का मिला हुआ होगा, अगर नहीं मिला हुआ तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, अगर मिला हुआ तो वैसे ही लिख देंगे। और हमेशा पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है, उसमें कुछ एडिशन होती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव का जो हेल्पिंग वर्ब है वो एडिशन के हिसाब से हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। और उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तो ये आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो गई। तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करके एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस हम कुछ सिंपल सेंटेंसेस हम बनाएंगे। मैं एक ही सेंटेंस लिखूंगा और उसमें जो है वो सारे जो हमारे बेसिक टेंसेस हैं या बेसिक फॉर्म्स हैं सेंटेंस के, वो मैं कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहले हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही राइट से शुरू करते हैं। चले, हमने मेन वर्ब लिया राइट, तो ही के साथ राइट्स अ स्टोरी। तो यहाँ पर हमने देखना यह है कि सब्जेक्ट कौन सा है, ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले लगाना है स्टोरी। उसके बाद टेंस में इसमें कोई भी ऑक्सिलरी नहीं है तो हम पैसिव का जो ऑक्सिलरी है वो लिखेंगे, यानी इज एम आर, इज, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट का। अब इसी सेंटेंस को ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां था ही राइट्स, अब हो गया ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग अ स्टोरी, वो स्टोरी लिख रहा है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ए स्टोरी। अब यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब उसका ऑलरेडी मिला हुआ है तो वो उसी सूरत में आएगा, ठीक है। उसके बाद पैसिव एडिशन क्या होगा, जब भी कंटिन्यूअस आता है तो उसमें हम बीइंग लगा देते हैं। ये पैसिव एडिशन हो गया। उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। इसी के ही नीचे हम परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस बनाते हैं, ही हैज रिटन अ स्टोरी। तो इसमें भी वही स्टोरी ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद ये ऑक्सिलरी हमें एक टेंस का मिला हुआ है। उसके साथ पैसिव में एडिशन, जब भी हैज और हैव आएंगे तो हमारा एडिशन होगा बीन, और रिटन ऑलरेडी हमारा थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट कंप्लीट। उसके बाद हम जाते हैं सिंपल यानी पास्ट की तरफ। पास्ट से, सिंपल पास्ट से हम शुरू करेंगे। तीनों ही मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। राइट का हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे, सेकंड फॉर्म में यानी सिंपल फॉर्म में, सिंपल पास्ट में ए स्टोरी, ए स्टोरी। अब जैसे प्रेजेंट सिंपल में कोई ऑक्सिलरी नहीं था तो यहाँ पर भी कोई ऑक्सिलरी नहीं है तो पैसिव का आएगा, तो वहां पर इज एम आर आया था तो यहाँ पर वाज और वर आएगा। स्टोरी एक है तो इसलिए हम सिंगल लिखते हैं, स्टोरी वाज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन सेम। ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट का। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं। ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी, अ स्टोरी।
यहाँ पर हमें टेंस का ऑलरेडी ऑक्सिलरी मिला हुआ है, तो उसके साथ जब भी कंटिन्यूस आएगा, चाहे वो कंटिन्यूस उसमें प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, तो उसमें पैसिव एडिशन होगा बीइंग का। और रिटन थर्ड फॉर्म वही आएगा, थर्ड फॉर्म। अब जैसे पास्ट परफेक्ट होता है, ही हैड रिटन, इसमें भी वही रूल फॉलो होगा जो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में होता था, यानी हैव और हैज के बाद हम एडिशन देते थे बीन के, तो यहाँ पर हैड के बाद एडिशन वही बीन आएगा, हैड बीन रिटन। ये हो गए हमारे पास्ट के तीनों फॉर्म्स। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे नहीं होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में सबसे पहले सिंपल फ्यूचर को इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें विल आए या शल आए, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन शल के इस्तेमाल आपको समझाने हैं, वो हमें आपको समझाऊंगा। और उस विल और शल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो ही विल राइट या ही शल राइट अ स्टोरी, अब यहाँ पर रूल ये है कि विल ऑलरेडी हमें लगा हुआ है या शल हमारा ऑलरेडी मिला हुआ है, तो विल और शल के बाद पैसिव एडिशन होगा बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म जो हमारा रूल के हिसाब से है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं होता, तो हम परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, विल ही लगा देते हैं, ही विल हैव रिटन अ स्टोरी। यहाँ पर हम स्टोरी और इसका जो ऑक्सिलरी दोनों मिले हुए हैं विल हैव हम सेम रखेंगे, और हैव और हैज के बाद जैसे हेड और हैव और हैज के बाद बीन लगाते हैं, तो यहाँ पर भी हैव है, तो यहाँ पर भी हम बीन एडिशन करेंगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म पैसिव में जैसे होता है। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर का जो दोनों फॉर्म्स हैं उसके पैसिव फॉर्म। अब ये सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, बाकी जो वर्ब्स हैं या जो सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू जो भी आपको मिले, तो इसी रूल को फॉलो करते हुए आप चेंज करेंगे। उसके बाद हमने लिखा था प्रेजेंट कंडीशनल यानी कि वुड वाला फॉर्म, तो वही रूल फॉलो होगा जो विल और शल में होता है। ही वुड राइट अ स्टोरी, तो इसमें भी वही रूल फॉलो होगा। वुड हमारा ऑलरेडी ऑक्सिलरी मिला हुआ है, तो उसके बाद एडिशन होगा बी का, और रिटन हमारा सेम फॉर्म थर्ड फॉर्म में। अब परफेक्ट कंडीशनल हमने सीखा था जब हमने कंडीशनल सीखे थे, ही वुड हैव रिटन अ स्टोरी। यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट को पहले लगा देंगे, और वुड हैव हमारा ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मिले हुए हैं, तो हैव और हैज का सिस्टम ये है कि उसके बाद पैसिव में एडिशन होगा बीन का, तो यहाँ पर भी वही सेम बीन रिपीट होगा। ये हो गया हमारे प्रेजेंट कंडीशनल और परफेक्ट कंडीशनल, बहुत ही इजी है। एक बात ये फिर से मैं दोहरा दूं कि जब भी पैसिव हम यूज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें टेंस चेंज नहीं होता, सिर्फ एडिशन होती है। अब हम कोई भी मॉडल वर्ब लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ही कैन राइट या ही मे राइट, मैंने आपको बहुत सारे पैटर्न्स बताए थे। अब जो भी मैंने 3 लिखे हैं, आप जो भी हमारा आए तो उसमें हम एक ही रूल को फॉलो करते हैं, ही विल या ही मस्ट और ही कैन राइट अ स्टोरी। तो उसमें होगा ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर सब्जेक्ट की तरफ आ जाएगा, और कैन के बाद, मे के बाद और मस्ट के बाद या जो भी आपको मॉडल वर्ब मिला है उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ बी का एडिशन करेंगे, जैसे हम विल और शल में कर रहे थे, और थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये हो गए हमारे पैसिव के कुछ फॉर्म्स जो आपने सीखे। और इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लगाएंगे, उसके बाद जो भी ऑक्सिलरी हमें मिला हुआ है वो हम रिपीट करेंगे उसी टेंस का, उसके बाद पैसिव में जो एडिशन होती है अकॉर्डिंग टू टेंस वो लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, और जहाँ पर एजेंट की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर बाय लगा के उस सब्जेक्ट को हम रिपीट करते हैं। तो वेरी सिंपल, आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके मुझे बताएं कि किस तरह से आपने प्रैक्टिस की और कैसी लगी हमारी वीडियोस, और किस तरह की
वीडियोस आप देखना चाहते हैं, कोई टॉपिक आपके जहन में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।